हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। ये वीडियो होने वाली है एसएससी सीपीयू 2024 में अभी क्या कंपटीशन रह गया है आपका फिजिकल के बाद। जितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं, जो भी एब्सेंट हो गए थे, कितनी सीट पे क्या कंपटीशन है। ये 2022 में जैसे वैकेंसीज आई थी उससे भी ज्यादा वैकेंसीज हैं, तो उससे अगर कंपेयर करें तो कंपटीशन कम है या ज्यादा है। तो थोड़ा सा आपको ये निराश करने वाली चीज मिलेगी यहाँ पर कि 2022 से भी पर सीट कंपटीशन ज्यादा है। वो सारी चीजें मैं बता दूंगा कितना क्या कंपटीशन है। लेकिन 2025 वालों के लिए भी भाई इंपॉर्टेंट वीडियो है। थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, एक अनुमान लग जाएगा, हाँ हमें इस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। अपना फिजिकल है, फिटनेस जो भी है अपना साथ में लेके भी चलना है थोड़ा बहुत। तो ये सारा सिनेरियो बन के आ रहा है ना। तो इस बारे में बात करेंगे अच्छी तरीके से। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करूं मैं एसएससी सीपीयू से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ 2022 वाले से, क्योंकि उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसीज थी, इस वाले में भी अच्छी खासी वैकेंसीज आ गई हैं इम्प्रूव होके। तो इतनी हाईएस्ट वैकेंसीज 3112 वैकेंसीज तब थी, हाईएस्ट थी मतलब किसी पर्टिकुलर एक पोस्ट के लिए, जैसे सीआरपीएफ में या बीएसएफ में किसी में भी। तो सीआरपीएफ में इतनी हाईएस्ट थी, वो इस बार भी नहीं है किसी भी पर्टिकुलर एक पोस्ट में। तो ये अच्छी बात है कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बराबर सा और अच्छा हो गया। और बात करूं जो अच्छी पोस्ट है, जो लोग प्रेफर करते हैं, बच्चे प्रेफर करते हैं दिल्ली एसआई के बाद, वो सीआईएसएफ ही है। ठीक है, ज्यादातर बच्चे उसी को प्रेफर करते हैं। और उसी में भाई इस बार वैकेंसी 2097 है। ठीक है, 97। तो यानी कि 2100 मान के चलो, लगभग लगभग मोटा मोटा। और बीएसएफ में भाई 1019 है, तो ये भी अच्छी खासी वैकेंसीज है। और पिछली बार 2022 में 300 कुछ वैकेंसी थी, 350 बीएसएफ में। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी ऊपर नीचे चीजें हुई हैं। बाकी टोटल वैकेंसीज की बात करें तो इस बार वैकेंसीज आप सभी को पता है 5300 कुछ वैकेंसीज है। तब कितनी थी भाई? 4300 कुछ थी। तो भाई इस बात से हमें ये आइडिया लग रहा है, मतलब हम जैसा सोच पा रहे हैं ऐसा लग रहा है ना कि इस बार वैकेंसी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ तो उतनी जाएगी नहीं, कम ही जाएगी। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। 2022 में जो बच्चे क्वालिफाई करे थे फिजिकल के बाद, वो कुछ और ही डेटा बोल रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा डेटा पे चलता हूँ। 2022 में कितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे थे, कितना परसेंट कंपटीशन रह गया था फिजिकल के बाद, और 2024 में कितना कंपटीशन अब रह गया फिजिकल के बाद। उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। आप अगर ढूंढ रहे हो प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट के फॉर्म में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज, सेक्शनल मॉक, या फिर आप लाइव क्विजेस या लाइव टेस्ट अपनी रैंकिंग चेक करना चाहते हो, एनालिसिस करना चाहते हो उसका अच्छे से, तो भाई आपके लिए प्रेप एप्लीकेशन सबसे बेस्ट चल रहा है अभी। प्रेप आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको फ्री करंट अफेयर भी मिल जाते हैं डेली बेसिस पर। इसके अलावा जो सारी चीजें आपको होती हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाने में हेल्प करती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेक्शनल, फुल मॉक टेस्ट, ठीक है, चैप्टर वाइज, लाइव टेस्ट, पर्टिकुलर हर एग्जाम के लिए, एसएससी हो रेलवे हो, तो भाई सारे ही आप लगा सकते हो इसी से एक ही जगह पर। और इसका पास जो भी है, जो सब्सक्रिप्शन है, वो भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। केवल मात्र 300 या 250 रुपए में आपको मिल जाएगा। इसमें सारी चीजें आपकी ओपन हो जाएंगी। ठीक है, चाहे फुल मॉक हो चाहे प्रीवियस ईयर, जो A to Z चीजें सारी ओपन हो जाएंगी। इसका कोड मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्नैप 15 कोड है, जिससे आपको लोएस्ट प्राइस पर ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। बाकी बहुत सारी चीजें फ्री मिलती हैं, उनका फायदा जरूर उठाना ही उठाना। डाउनलोड कर लेना, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करता हूं कितनी वैकेंसीज है, कितने परसेंट कंपटीशन रह गया है अब। 2022 की बात करता हूं। 2022 में 4300 कुछ वैकेंसीज थी। ठीक है, 2022 में 4300 कुछ वैकेंसीज थी, और बच्चे कितने पास करे थे फिजिकल फिटनेस में? ठीक है, वो करे थे 15,740। अब इसमें भाई एब्सेंट भी थे कुछ। ठीक है, जो प्रेजेंट हुए थे उनमें इतने बच्चे क्वालिफाई किए थे, 15,740। ठीक है, ये टोटल है मतलब। इसके बाद 2024 की बात करें तो 5308 वैकेंसीज हैं। इसमें भाई 24,190 बच्चे पास किए हैं। तो समझ रहे हो कितना डिफरेंस है। ये डिफरेंस इसी वजह से है क्योंकि आपको फिजिकल में इतना अच्छा खासा टाइम मिल गया। ठीक है, और टाइम अगर नहीं मिलता ना तो भाई कुछ कंपटीशन ही नहीं रह जाता इसमें। ये समझ लो कि हर दूसरा बच्चा सिलेक्ट हो रहा होता। तो अभी क्या है, अभी का हाल ये है कि पर सीट कंपटीशन 2022 वाले में 3.6 का निकल के आ रहा है। जितनी वैकेंसीज हैं कंपेयर करें कितने पास हुए हैं फिजिकल में, और 2024 में 4.5 का कंपटीशन निकल के आ रहा है पर सीट कंपटीशन।
यानी कि 4.5 स्टूडेंट्स विल फाइट ऑन 1 सीट। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियो है। लेकिन आप ये मत सोचना कि यार 24 में तो इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया, भाई ऐसा नहीं है। एक फैक्टर या बहुत सारे फैक्टर अभी ऐसे और हैं जिसमें देखो बहुत सारे बच्चे सीजीएल भी देते हैं और सीपीओ भी देते हैं, इसमें कॉमन मिलते हैं बहुत सारे बच्चे। और इस बार अच्छी बात यह है कि सीजीएल का रिजल्ट जो भी है भाई पहले आ जाएगा, और जो भी चीजें प्रोसेस है सीजीएल के पहले हो जाएंगे। आप सभी को पता है, क्योंकि सीजीएल का तो अभी मेंस भी होना है, हो सकता है तब तक सीजीएल का रिजल्ट भी आ जाए मेंस होने के कुछ ही दिन बाद। तो ये बहुत ज्यादा फर्क डालेगा, क्योंकि बच्चा आई थिंक जो सीजीएल दिया है उसने वो दिल्ली एसआई के अलावा बाकी अदर पोस्ट में पोस्ट तभी ज्वाइन करेगा जब उसको भाई मतलब अंदर से ही है कि हाँ भाई जाना ही जाना है, मुझे डिफेंस में जाना है, फोर्सेस में जाना है, तो तभी ज्वाइन करेगा। नहीं तो वो मोस्टली पीए ऐसे भी मिल रहा होगा तो वहीं जाएगा। तो ये कुछ हाल है, तो वो बच्चा वहां पे स्किप करेगा। और ये जो 4.5 का कंपटीशन दिख रहा है अभी, ये एक्चुअल में अगर मैं मानूं तो लगभग 2022 के लमसम बैठेगा, ये 4 का बैठेगा लगभग। ठीक है, मैं जो 0.5 जो कम किया है इसमें वो इसी फैक्टर की वजह से किया है। 2-3 ऐसे फैक्टर हैं, CHSL भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते ही हैं जो कॉमन होते हैं, जिनका फिजिकल भी ठीक है और जो मतलब अपने मार्क्स वार्क्स भी बढ़िया लेके आए हैं। ऐसे आपको बहुत सारे मिल भी जाएंगे यूट्यूब पर सर्च करोगे तो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें बन रही है। अब कट ऑफ क्या गई थी भाई 2022 की, मैं लोएस्ट बात करूं तो भाई 286 गई थी यूआर की, ईडब्ल्यूएस की गई थी 270, ओबीसी की गई थी 3 नंबर और कम 267। ठीक है, एससी की गई थी 223 और एसटी की एससी से ज्यादा गई थी 12 नंबर ज्यादा, यानी कि 235। ठीक है, अब 2024 की बात करें तो क्या कट ऑफ रह सकती है फाइनल, जो आपके प्री में मार्क्स आए हैं प्लस आप जो मेंस में स्कोर करोगे, ठीक है, उसके बेसिस पर फाइनल एक लास्ट पोस्ट के लिए इसमें मेरे हिसाब से रहने वाली है। देखो 286 गई थी यूआर की, तो भाई 290 से 95 के बीच में भाई इसकी कट ऑफ रहने वाली है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। बाकी ओबीसी मैं लोएस्ट कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, हालांकि मुझे लग रहा था इससे कम होगी, बच्चे ज्यादा पास हो गए, टाइम ज्यादा मिल गया था इस वजह से। और मैं कट ऑफ ये कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी इंक्लूडेड होता है ना, फ्री में आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है, इसमें बहुत सारे बच्चे एनसीसी ले हुए होते हैं। ठीक है, अब जैसे ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ओबीसी की बात करूं, भाई आप सारी कैटेगरीज में जो बाकी कैटेगरीज बची है ना उसमें भाई आप 10-10 नंबर बढ़ा के चलो। ठीक है, जो मैंने अभी कट ऑफ बताई थी 2022 की, मैं 10 नंबर बढ़ाने की इसलिए कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं देखोगे तो कंपटीशन पर सीट कंपटीशन वही निकल के आ रहा है। लेकिन फैक्टर ये है सीजीएल वीजीएल में बच्चे जाएंगे तो वहां से हो सकता है कम हो जाए, और कट ऑफ जितनी गई थी उतनी ही रहे, ये भी हो सकता है। लेकिन जितनी मैंने बताई उससे ज्यादा तो नहीं जाएगी। कैटेगरी वाइज आप 8 से 10 नंबर इंक्रीज कर लेना। लेकिन यूआर के लिए बता दूं 290 से 295 के बीच अगर स्कोर आपका टोटल हो जाएगा, ठीक है, तो आपकी सीट एक कंफर्म हो ही जाएगी। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में जितना मैं एनालिसिस कर पाया। अगर कुछ गलती हुई हो तो आप इसे करेक्ट करने के लिए कमेंट भी कर सकते हो, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बिना मत जाना। ठीक है, कर लेना यार। जय हिंद, जय भारत।